महाकुंभ 2025 में अचानक एक खूबसूरत साध्वी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। वायरल साध्वी गले में रुद्राक्ष और फूलों की माला पहनी हुई दिख रही है और ललाट पर तिलक भी नजर आ रहा है। साध्वी ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। हालांकि वीडियो वायरल होने के साथ ही साध्वी का सच भी सामने आ चुका है। दरअसल खूबसूरती की वजह से चर्चा में आई साध्वी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उनका नाम हर्षा रिछारिया है। हमारे सहयोगी अविनाश ने हर्षा रिछारिया से खास बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना था, सुनिए। प्रयागराज महाकुंभ का आगाज हो चुका है और देखा जाए तो महाकुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। हालांकि इस बार कुंभ से एक ऐसी तस्वीर भी निकली जो पूरे देश में वायरल हुई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं साध्वी हर्षा की। साध्वी हर्षा जब पहले दिन कुंभ में गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक के साथ नजर आई तो इनकी तस्वीर पूरे देश में वायरल हुई। और इस वक्त मेरे साथ खुद साध्वी हर्षा जी जुड़ी हुई हैं। निरंजनी अखाड़े से भी जुड़ी हैं आप। पहला सवाल तो यही, और लोग भी जानना चाहते हैं कि आप ग्लैमर की दुनिया में रही काफ़ी समय तक, फिर अध्यात्म की तरफ झुकाव कैसे हो गया आपका? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी कि मैं साध्वी नहीं हूँ। मैं कल से सबसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हर जगह आपको उसी नाम से पुकारा भी जा रहा है, साध्वी हर्षा। देखिए, पुकारा जा रहा है क्योंकि इसकी शुरुआत ऐसे हुई है ना कि कुछ व्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स ने खुद के टीआरपी के लिए, खुद के मसाले के लिए वो टैगलाइन दे दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो शिव की भक्ति में होते हैं, महादेव की शरण में होते हैं, वो रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, वो माथे पे चंदन भी लगाने का पूरा हक रखते हैं। और उसके साथ अगर आप ये टाइटल दे देंगे कि साध्वी, तो ये सही नहीं है क्योंकि साध्वी खुद में बहुत बड़ा पद हो जाता है। बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, उसके लिए संस्कार होते हैं, बहुत साधना होती है। और मुझे लगता है कि अभी मैं उस काबिल हुई नहीं हूँ कि मुझे ये टैग दिया जाए। क्या उसकी दीक्षा ले रही हैं आप? चूँकि आप कैलाशानंद जी से भी जुड़ी हुई हैं, एक जाने माने संत हैं, विख्यात संत हैं, तो उसकी दीक्षा ले रही हैं अध्यात्म की? देखिए, जहाँ तक गुरुदेव की बात है, वहाँ मैं अभी जितना समझ पा रही हूँ, पूरा लाइक ऑनलाइन गूगल के थ्रू हर कोई गुरुदेव से जुड़ना, मिलना चाहता है, उनकी शरण में आना चाहता है, उनसे आशीर्वाद लेना चाहता है। तो अगर मैं उनकी शरण में हूँ तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने उनसे मंत्र दीक्षा ली हुई है, मैंने उनसे गुरु दीक्षा ली हुई है। उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में मैं साधना भी करती हूँ, मैं चीज़ों को सीख भी रही हूँ। तो हाँ, अभी मैं उनकी केवल एक शिष्या हूँ। एक आपका वीडियो देखा मैंने, रील है, वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, जिसमें लोगों को वश में करने का आप तरीका बता रही हैं। वो क्या तरीका क्या है? वो जो वीडियो है वो सावन का है और वो जो वीडियो है उस वक्त मैं द्वारकाधीश में थी। मैं द्वारकाधीश दर्शन के लिए गई थी और मैं जस्ट रैंडमली ऐसी मेरे मन में आया कुछ ऐसा हंसी मजाक करने का। तो आप वो मंत्र भी देखोगे कि ओम गिली गिली छू करके, तो वो बस था, वो जरा याद नहीं आ रहा ठीक से मुझे। नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि वो मैंने भी रैंडम कर दिया था। लेकिन आई थिंक ओम गिली गिली छू नमः करके कुछ ऐसा मैंने बोल दिया था। तो वो एक कॉमेडी के पर्पस से था, जिसे अब जाके क्योंकि मेरी हर चीज़ को बहुत वायरल किया जा रहा है, तो अब उसको भी वायरल कर रहे हैं। एक सवाल मेरा आपसे ये है, और चूंकि देखिए हम लोग ये सवाल बहुत से यंगस्टर्स से भी पूछ रहे हैं, चूंकि आप भी अध्यात्म से अब जुड़ चुकी हैं, उसकी दीक्षा ले रही हैं, कि पिछले 5 से 6 सालों में देखा गया है कि जो इस देश का यूथ है, जो कभी धार्मिक चीज़ों से बहुत दूर रहता था, अध्यात्म से दूर रहता था, प्रयागराज से दूर रहता था, एक बड़ी तादाद यहाँ पर नज़र आ रही है। क्या लगता है कि युवाओं का झुकाव सनातन के प्रति, अध्यात्म के प्रति और ऐसी धार्मिक नगरी के प्रति अचानक से क्यों हुआ? देखिए, वक्त के साथ ना परिवर्तन होता है और होना भी चाहिए। और सबसे ज़्यादा तारीफ़ हमें तब करनी चाहिए जब वो परिवर्तन एक पॉजिटिव वे में होता है। ये जो परिवर्तन है, ये जो चेंजेस हैं पिछले 5-6 सालों में, आई थिंक इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर जाता है वो हमारी गवर्नमेंट को भी जाता है, क्योंकि एक लहर उन्होंने जो भगवा रंग की सनातन धर्म की चलाई है, तो उससे अब हर कोई, और सिर्फ देसी ही नहीं, सिर्फ भारत मूल के ही नहीं, बल्कि विदेशी भी उससे जुड़ना चाहते हैं, उसे जानना चाहते हैं, उसे सीखना और समझना चाहते हैं, है ना। तो ये खुद में एक बहुत अच्छी बात है। और हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है कि पिछले 5-6 सालों में बहुत चेंज देखने को मिल रहा है। हर कोई धर्म की बात कर रहा है, हर कोई धर्म से जुड़ रहा है। और जितना ये टाइम निकल रहा है, चाहे वो 2023 हो, 24 हो, अब 25 हो, तो हम देख रहे हैं कि वो चीज़ और बढ़ती जा रही है। और ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि युवा जागरूक हो रहे हैं, अपने धर्म को जानना चाहते हो, अपने धर्म से जुड़ना चाहते हैं।
आपने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि सनातन से लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको आपत्ति है। वो ये बोल रही हैं कि एक ऐसी पार्टी है, बीजेपी का नाम लेते हैं वो, कि बीजेपी लोगों में धर्म का जहर घोल रही है या धर्म को लेकर युवाओं को भड़का रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो मैं पॉलिटिकल कुछ भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहती हूँ। देखिए, अभी तक अगर मैं खुद का भी एग्जाम्पल दूँ लोगों को, तो हमें कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ाई में हमारी संस्कृति के बारे में उतना नहीं बताया गया, क्योंकि अभी कॉन्वेंट स्कूल का कल्चर चल रहा है। हर पेरेंट्स चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे को इंग्लिश आए, मेरे बच्चे को हर चीज़ आए, मेरा बच्चा विदेश जाके नौकरी करे। हर पेरेंट्स का भी एक ही सपना है। लेकिन मैंने अभी तक किसी पेरेंट्स के मुँह से ये नहीं सुना है कि बेटा संस्कृत सीखो या हिंदी में बात करो, या हिंदी में बात कर रहे हो तो उस पर गर्व महसूस करो। क्यों? मतलब इंग्लिश सीखना आपके बच्चों के लिए इतना क्यों ज़रूरी हो गया है ना? तो जब वो चीज़ उनके उसमें नहीं हो पाई, उनके राज्य में नहीं हो पाई, राज्य में नहीं हो पाई, तो अब जब राज बदला, जब राम नाम की एक लहर चली, भगवा रंग की एक लहर चली, और अब चीज़ें चेंज हो रही। अब हर हिंदू, मैं किसी भी जाति पाति की यहाँ पे बात नहीं करूँगी, मैं एक हिंदू की बात करूँगी कि हर हिंदू अपने धर्म के लिए जुड़ना चाह रहा है, उसके लिए बिल्कुल जागरूक हो रहा है, उसके लिए लड़ रहा है कि नहीं, अब समाज में ये बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि सरकार को या कोई भी विपक्ष में भी जो है, सबको इसमें जुड़ के साथ होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार एट द एंड हम सब हिंदू हैं। और अगर हमारे धर्म की बात हो रही है, हमारी संस्कृति की बात हो रही है, तो उसे बचाना और उसे सामने लाना हम सबका समान रूप से जिम्मेदारी और अधिकार है। एक आखिरी सवाल, प्रयागराज कुंभ में आप आई हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा, अनुभव कैसा रहा अभी तक का? मेरा अनुभव, वैसे मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा दूसरों को अभी पता है कि कैसा रहा है, लेकिन महादेव की कृपा से, मेरे गुरुदेव की कृपा से मेरा अनुभव अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें करने का मौका मिल रहा है, उनमें उनका हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, जिससे मैं कहूँगी कि यहाँ आके मेरा जीवन जो है वो कृतार्थ हो गया, और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरे साथ हालांकि इन्होंने साफ कर दिया कि ये अभी साध्वी नहीं बनी है, हालांकि अध्यात्म की ये दीक्षा ले रही हैं। हालांकि इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि आज देश का युवा सनातन के साथ जुड़ रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट प्रयागराज। मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें करने का मौका मिल रहा है, उनमें उनका हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, जिससे मैं कहूँगी कि यहाँ आके मेरा जीवन जो है वो कृतार्थ हो गया, और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरे साथ हालांकि इन्होंने साफ कर दिया कि ये अभी साध्वी नहीं बनी है, हालांकि अध्यात्म की ये दीक्षा ले रही हैं। हालांकि इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि आज देश का युवा सनातन के साथ जुड़ रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है।